बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल, कैंप का दौरा कारवसी बढ़ाने पर ऐलान। शिबली फराज का कहना है कि भूख हड़ताल कैंप का दायरा कार दीगर असम्बलियों तक बढ़ाएंगे और कैंपस डिवीजन तक लेकर जाएंगे। बानी पीटीआई के कॉज को भूलने नहीं देंगे। सिंध असम्बली में हमारा मैंडेट चुराया गया, लेकिन वहां भी कैंप लगाएंगे। कैंप का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। ये हमें डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का मैंडेट 8 फरवरी को मिला। बानी पीटीआई को हाथ जोड़कर कहा गया, आप अडियाला जेल में भूख हड़ताल ना करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन से भी मुतालबा है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। हुकूमत की कश्ती में इतना पानी आ गया है कि इनको बचाना अब नामुमकिन है। महंगाई के बायस पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो गया है। फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वफ्द ने स्पीकर साहब के साथ उसके चेंबर में भी मुलाकात की। हमने स्पीकर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों के एमएनएगान साहिबान की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमने ये अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान भी महफूज नहीं है। उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी उठाया जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि स्पीकर से मुलाकात में बताया गया कि पीटीआई के एमएनएस को तंग किया जा रहा है। हमारे एमएनएस को उठाया जाता है, उनके खानदान को परेशान किया जाता है। हमारा पार्लियामान के अंदर और बाहर जारी रहेगा। कैंप तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होते। ये कैंप बानी पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए लगाया गया है। बिलाखिर 9 मई के मास्टर माइंड ने मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह तक टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़े में वसूलतकारी और मनसूबा साजी का इतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तंजीमात और GHQ पर हमले किए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। IMF को खत लिखने, मुल्क को डिफॉल्ट कराने, साइफर लहराने की साजिश लेकर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। उन्होंने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। ज़मान पाक में रेंजर्स के एक्शन के बाद मुत्तफ़िका फैसला हुआ था कि एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। वकील सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी चेयरमैन का पैगाम है कि तमाम कुव्वतें होश के नाखून लें। इंगेजमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं। चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई हिस्सा डाले। ताकत का हुसूल हमारा नस्बुल आइन नहीं है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने भी बानी पीटीआई से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, जो मीडिया में आया है बानी पीटीआई ने वो नहीं कहा है। उन्होंने रिपोर्टरों के मौजूदगी में ये बात की है तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, FIA के हवाले कर दिया गया। दीगर तहरीक इंसाफ के मर्द कारकुनान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खातिन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया है। इजलास से गुफ्तगू में बोले, वजारत तिजारत और मुतालिका इदारों के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। गुज़श्ता माली साल मुल्क की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रहें। हुकूमती पॉलिसी की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुश आइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। सदर एक्स सर्विसमैन लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अमेरिका 7 अरब का असला अफगानिस्तान में छोड़कर गया, जिससे दहशतगर्द हमारी चेक पोस्टों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही को ख़त्म करना होगा। TTP की पाकिस्तान में अब कोई मकबूलियत नहीं है। मुश्किलात ज़रूर हैं, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना होगा। दहशतगर्दी का मसला पूरी कौम का मसला है। हमें नौजवानों को मौजूदा हालात से आगाह करना होगा। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने में तेजी लाने की हिदायत। सरमायाकारी पर भी नॉन फाइलर्स का 35% टैक्स की कटौती का हुक्म। नॉन फाइलर्स बैरून मुल्क सफर नहीं कर पाएंगे। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 200% टैक्स भी वसूल किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना है कि केसेस को हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। कोशिश होती है बार के मसाइल पर बात हो और उनका हल निकले। जो चीज़ें मुझे नागवार गुजरती हैं, इनसे बचने की कोशिश करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरे मुल्क की तर्जुमानी होती है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। हर जज को इंसाफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में अवामी मसाइल हल करने के लिए आते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन अरकान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। कल भी इनमें से 60 अफराद के नाम बताए जो हाजिरी लगाकर चले गए। मैं किसी जमात पर तनकीद नहीं कर रहा। इस मामले पर डिपार्टमेंट को खत लिखा है कि मुझे एडवाइस करें। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। क्वारम को पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अमरीकी सेक्रेटरी सर्विस ने अपने ओहदे से इस्तीफे का मुतालबा किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैम्बरली गुज़श्ता रोज कांग्रेस कमेटी में पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने सिदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले में सिक्योरिटी नाकामी कबूल की थी। उनका कहना था कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी ले ली। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्राम सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ट्राम सर्विस लिबर्टी, बेन मार्केट, मिनी मार्केट और हॉल रोड तक चलाई जाएगी, जबकि ट्राम का कुल 11 किलोमीटर का फासला तय करेगी। प्रोजेक्ट चीन और फिनलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा। और इस्लामाबाद और पंजाब में मानसून का भरपूर सफल। रावलपिंडी, गुजरावाला, जेहलम, डस्का, सियालकोट, शकरगढ़, वजीराबाद में मूसलाधार बारिश ने शेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। आज़ाद कश्मीर इलाके बिम्बर, मीरपुर और गिरदुनवाह में भी बादल बरस पड़े।